बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द डॉक्यूमेंट्री की इकॉनमी सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। सोशल दोस्तों, 1899 में जब रूस अफ़गान सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, तब बरसग़ीर में मौजूद ब्रिटिश राज को ये ख़याल आया कि फ़ौजी निज़ाम को मुतहर्रिक रखने के लिए उन्हें बरसग़ीर में एक रेलवे सर्विस का आगाज़ करना चाहिए। ये रेलवे सर्विस उनके अपने मफाद में बेहतर थी, लिहाजा आज से 170 साल पहले बरसग़ीर में रेलवे सर्विस का आगाज़ किया गया। रेलवे सर्विस जो न सिर्फ बरसग़ीर में मौजूद हुक्मरानों को रेवेन्यू फराहम करती थी, बल्कि साथ ही साथ आम आवाम के लिए भी एक सहूलत थी। ये वो दौर था जब गाड़ियों का रिवाज नहीं पाया जाता था, लिहाजा रेलवे दिन ब दिन मकबूल होती गई और इसमें मौजूद पैसेंजर्स की तादाद हर साल बढ़ती चली गई। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद से लेकर आज तक रेलवे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी है। आज की इस वीडियो में हम अहाता करेंगे पिछले 15 सालों का कि वो ऐसे क्या इक़दामात थे जिनकी बिना पर पाकिस्तान रेलवेज़ आज मौजूदा सूरत हाल में है। क्या ये बेहतर हुई है या ये मज़ीद बिगड़ गई है? इसमें क्या बेहतरियाँ आई हैं, क्या बिगाड़ आए हैं, और उन बिगाड़ के पीछे कौन कौन से हुक्मरान कार फरमा हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। 27 दिसंबर 2007 ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह दिन था जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। उसके बाद मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा कायम हुई जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने पर मुंतज हुई। पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो बेनज़ीर शहीद की शहादत के दिन होने वाले राइट्स यानी एहतजाजात की वजह से पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम काफ़ी मुतासिर हो चुका था। इस सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये चाहिए था कि वो रेलवे पर ख़ास तवज्जो दें, रेलवे को नाकारा बनाने में ज़रदारी रजीम ने कोई कसर रवा नहीं रखी। पीपल्स पार्टी के दौर में 6 अरब का कर्ज़ कमर्शियल बैंकों से मांगा गया, जो कि रेलवेज़ के लिए था, मगर इनकार कर दिया गया। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की अपनी वजारत ख़जाना ने पाकिस्तान रेलवेज़ को 11.5 अरब रुपयों के कर्ज़ या फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया। ज़रदारी दौर में पाकिस्तान रेलवेज़ की 50% से ज़ायद मशीनरी नाकाबिले इस्तेमाल डिक्लेयर की गई। 86% के करीब पुल वो थे जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे और उन्हें पीपल्स पार्टी के वज़ीर रेलवे ग़ुलाम अहमद बलोर ने नाकारा डिक्लेयर किया। इसके साथ साथ सालाना पेंशनों में इजाफे की वजह से रेलवेज़ को हर साल 2.5 अरब इजाफी दरकार होते थे, जबकि रेलवे का हर साल का एवरेज सालाना खसारा 35 अरब रुपयों तक जा चुका था। उस वक्त के वज़ीर रेलवे ग़ुलाम अहमद बलोर कारकर्दगी दिखाने की बजाय सारा मलबा पिछली हुकूमत यानी मार्शल लॉ मुशर्रफ के मार्शल लॉ पर लगाते हुए नज़र आए। उनका ये कहना था कि 2004 में चीन से कुछ इंजन ख़रीदे गए जो बग़ैर स्पेयर पार्ट्स के ख़रीद लिए गए हैं, और इस वजह से अब उन इंजन्स को दुरुस्त करना या उन्हें दुरुस्त समत में लेकर आना नामुमकिन है। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से लेकर 2012 तक 204 ट्रेनों में से 104 ट्रेनों या कोचेस को पीपल्स पार्टी ने बंद या मुअत्तल कर दिया। सिर्फ एक खासा था जो शायद पीपल्स पार्टी रेलवे के मैदान में कर सकी, वो ये था कि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ऑनलाइन निज़ाम का आगाज़ किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पूरे दौर में पाकिस्तान रेलवेज़ एक मुकम्मल डिज़ास्टर रहा। कोचेस की तादाद कम होती रही, खसारा आता रहा और पेंशन्स बढ़ती रहीं, और हर किस्म के पैसेंजर्स जो हैं वो रेलवे से किनारा करते गए। 2013 में मियां नवाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात इंतहाई बुरे थे। मियां साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक को वफाकी वज़ीर रेलवे बनाया और ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिलाशुबा अनथक मेहनत से रेलवे को खसारे से बाहर निकालने की मुकम्मल कोशिशें की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए।
ख्वाजा साहब के दौर में 5 करोड़ सालाना मुसाफिर रेलवेज़ का इस्तेमाल करते थे, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में यह तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ न कर सकी, बल्कि हर साल कम होती जा रही थी। बात करें अगर मुलाजमतों की, तो ये पिछले 10 साल से चलता हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में हर साल मुलाजमीन कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ उनका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके बरक्स पेंशन्स की मद में हर साल पाकिस्तान रेलवे को अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को 2 से 4 अरब इजाफी देना पड़ता है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने रायवंड से खानेवाल तक रेलवे के ट्रैक को डबल करने के मंसूबे का आगाज़ किया। पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने कराची से गवादर के लिए ट्रैक बिछाने का मंसूबा बनाया। 2010 में जो सैलाब आया था उसकी रिहैबिलिटेशन भी ख्वाजा साद रफ़ीक के हिस्से में आई। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के रोज़ होने वाले दंगों और फसाद की वजह से रेलवे ट्रैक को जो नुकसान पहुंचा था उसकी रिहैबिलिटेशन भी ख्वाजा साद रफ़ीक के अंडर आई। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक ने वेबसाइट बनवाई रेलवे पाकिस्तान रेलवेज़ की। इसी के साथ साथ सोशल नेटवर्क्स पर अपने असर व रसूख को बढ़ाया गया। अर्निंग मॉनिटर बनाया गया ताकि वो सिस्टम के तहत, सॉफ्टवेयर के तहत जो है अपनी कमाई का हिसाब लगा सकें, और ख्वाजा साहब रेलवे की सालाना कमाई को 40 अरब तक लेकर गए। इसी के साथ साथ ML1 यानी मेन लाइन 1 की रिहैबिलिटेशन का 25% काम मुकम्मल किया गया। ML3 यानी मेन लाइन 3 की एक्सटेंशन का काम किया गया। सिर्फ पंजाब के लिए 777 किलोमीटर के नए ट्रैक बिछाए गए, लेकिन वाज़ेह रहे कि ज़्यादा काम ट्रैक की बिछाई के हवाले से पंजाब में हुआ। 52,000 जो रेलवे की अराजी थी वो वागज़ार करवाई गई, मोबाइल ऐप बनवाई गई और बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी तो उस साल पाकिस्तान रेलवेज़ ने 17 नए सिख टूरिज़म प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था, जबकि आम प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 4 नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया था। रेलवे की सालाना ग्रॉस अर्निंग 49 अरब तक पहुंच गई थी, जबकि पैसेंजर्स की तादाद मुस्तहकम रहते हुए 5 करोड़ के लगभग थी। जिस साल नून लीग ने इक़्तिदार छोड़ा था 2018 में पाकिस्तान रेलवेज़ की सालाना कमाई 2096 मिलियन रुपए थी। अब आ जाते हैं इमरान खान के दौर पर, जिसे तब्दीली का दौर कहा जाता था। इस दौर के हवाले से हमेशा से बात होती रही है, क्योंकि इमरान खान रिफॉर्म्स का नारा लेकर आए थे। अब देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकी हैं। PTI का एक खासा रहा है कि उन्होंने पिछले मंसूबों को बंद नहीं किया। उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही रही कि पिछले मंसूबे चलते रहें। इसी के तहत इमरान खान के पहले साल में पाकिस्तान रेलवेज़ ने 41 मंसूबों को मुकम्मल किया, जो कि पिछली हुकूमत की तरफ से जारी हुए थे। इसके साथ साथ 52 नए मंसूबों पर काम शुरू किया। पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक साल के अंदर अंदर 11,000 एकड़ ज़मीन जो है वो रिकवर करवाई, और इस साल पाकिस्तान रेलवे में पैसेंजर्स की तादाद जो थी वो पिछले सालों की निस्बत 5 करोड़ की निस्बत अब 6 करोड़ तक जा चुकी थी। अलबत्ता जो पाकिस्तान रेलवे की सालाना कमाई थी वो ख्वाजा साद रफ़ीक के 2096 मिलियन रुपयों की निस्बत अब कम होकर 1500 मिलियन के लगभग पहुंच गई थी। इमरान खान के ही दौर में पाकिस्तान रेलवेज़ के 6 स्टेशंस को अपग्रेड किया गया, जिनमें कराची और पेशावर का स्टेशन भी शामिल है। 12 नई पैसेंजर ट्रेनें शामिल की गईं, 12 नई कोचें शामिल की गईं। इसी के साथ साथ इमरान खान दौर में रिकवरी के हवाले से नए इकदाम किए गए, और ईयर बुक में एक नया सेक्शन रिकवरी सेक्शन के हवाले से ऐड किया गया, ताकि पता चल सके कि हमारी कौन सी ऐसी वाजिबात हैं जो महकमों, इदारों या इंडिविजुअल्स के ज़िम्मे हैं और हमने उनसे लेनी हैं। और हैरान कुन तौर पर पता ये चला कि हर साल 1 लाख के करीब मुसाफिर ऐसे हैं जो बग़ैर टिकट के या बोगस टिकट के बिरते पर रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, जो रेलवेज़ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2022 में जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से निकाला गया तो उस वक्त के स्टैट्स कुछ यूँ हैं।
पाकिस्तान रेलवेज़ में 2018 में 72,000 लोग जो एम्प्लॉयड थे। इमरान खान के दौर में उनकी तादाद 60,000 के करीब हो गई, यानी 12,000 लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर साल पिछले 15 सालों से एम्प्लॉयज़ की तादाद ग्रेजुअली कम हो रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान रेलवेज़ है वो इन एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा उठाने से कासिर है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिला वजह की नौकरियाँ कर रहे थे। अगर बात करें पैसेंजर्स की, तो पाकिस्तान रेलवेज़ में जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हुकूमत छोड़ी थी उस वक़्त 5 करोड़ के करीब लोग सफ़र करते थे सालाना। इमरान खान के दौर में ये पीक 7 करोड़ तक भी गया, लेकिन जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी तो ये 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान था। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तकरीबन 50 अरब रुपए की सालाना आमदन पर पाकिस्तान रेलवेज़ का इक़्तिदार छोड़ा था, जबकि इमरान खान के दौर में ये 60 अरब के करीब हो चुकी थी। इमरान खान ने जब हुकूमत छोड़ी तो रेलवेज़ के 21 नए प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसी के साथ साथ 12 वो प्रोजेक्ट थे जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन के थे, जिनमें सी पैक के प्रोजेक्ट्स थे और इवन सिंध थर कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए भी एक सेपरेट लाइन और सेपरेट कोचेज़ बिछाई और लगाई जा रही थी। ML1, ML2, ML3 पर साइमल्टेनियसली इकट्ठे काम चल रहा था। और जिस साल इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी उस साल के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज़ का सालाना आमदन 2757 मिलियन रुपए था, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक के 2096 मिलियन से तकरीबन 650 मिलियन रुपए ज़्यादा था। तो पता ये चला कि इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज़ में कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही। अलबत्ता जो पाकिस्तान रेलवेज़ की सालाना आमदन थी वो बढ़ती रही, उसमें कोई बड़ा डिप, बड़ा सा झोल नहीं नज़र आया। ये भी एक कामयाबी हो सकती है। कोरोना के दौर में जब रेलवेज़ बंद रही और रेलवेज़ का कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उसको देखते हुए भी पाकिस्तान रेलवेज़ अगर मुनाफे में जा रही थी और 2018 की निस्बत ज़्यादा मुनाफे में जा रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये भी किसी हद तक एक अचीवमेंट गिनी जाती है। अगर हम अनबायस रहकर भी बात करें तो फिर भी यही देखा जाएगा कि इमरान खान बहुत ज़्यादा तब्दीली तो रूनुमा नहीं कर सके, लेकिन इदारे को तबाह कर कर नहीं गए। PDM के हवाले से जो बात बार बार कही जाती है कि इमरान खान ने हर इदारे को तबाह कर दिया, हर इदारे में छोटे छोटे टाइम बॉम्ब्स लगा दिए, जो स्टैट्स हैं, जो सरकारी स्टैट्स हैं, वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ की तबाही के पीछे पाकिस्तान रेलवेज़ खुद है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने साथ बहुत से इदारे नत्थी किए हुए हैं जो अपने ही इनके इदारे हैं। रेलवेज़ के अपने स्कूल हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि शायद रेलवे मुलाजमीन के जो बच्चे हैं वो किसी और स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा अपने स्कूल बनाए जाएँ। अपनी क्लॉथिंग सर्विस है, अपनी प्रिंटिंग सर्विस है, हर चीज़ अपनी है। तो ये बहुत थोड़े महकमे मैंने आपको बताए हैं, इनके बहुत सारे महकमे हैं जो ये खुद चला रहे हैं। ये पूरी एक दुनिया है, ये पूरा एक मुल्क है जो पाकिस्तान के पैरेलल पाकिस्तान रेलवेज़ के नाम से चल रहा है। अगर वहाँ से अपने ख़र्चों को कम किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो इस कदर खसारे में जाएगी। ये एक बोल्ड स्टेप होगा, एक मुश्किल स्टेप होगा। अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ को निकालना, अननेसेसरी ख़र्चों को ख़त्म करना। आप जानते हैं पाकिस्तान में अगर ऐसा किया जाए तो एहतजाज पे एहतजाज शुरू हो जाते हैं और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, तोड़ फोड़ की जाती है। कोई भी शख्स जिसकी जेब में 2 रुपए जा रहे हैं, चाहे वो नाहक ही हैं, वो उसको छोड़ने पर राज़ी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान रेलवेज़ इन्हीं वजूहात की बिना पर उस कदर अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने कर ली है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।